So today we are going to solve 3-mark questions for SQL. So ये जो पेपर आप देख रहे हो इसमें हमारे पास जो सेक्शन सी होता है आपका, चाहे आप आईपी या सीएस दोनों में से कोई भी पेपर कर रहे हो, तो सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स ईच, राइट। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज अबाउट एसक्यूएल। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है कंसिडर द टेबल बुक एंड मेंबर गिवन बिलो। सो 2 टेबल्स हैं हमारे पास और आपसे आउटपुट पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, नेचुरल, जॉइन, मेंबर, राइट। सो हम यहाँ पर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं किसका, आपके बुक और मेंबर टेबल का। तो जब भी आपके पास नेचुरल जॉइन होता है, आपको ये देखना है कि दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम कौन सा है। सो बुक टेबल में मेरे पास कोड है, ये रहा। इस टेबल में भी मेरे पास कोड है, सो आई हैव कोड इन बोथ द टेबल्स। सो ये वो कॉलम है जिसकी हेल्प से आपके दोनों टेबल्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश होगा। सो यहाँ पर कोड है, यहाँ पे कोड है। अब हम एक एक करके बुक्स को उठाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक है द प्रीस्ट। नाउ द प्रीस्ट के अंदर हमारे पास जो कोड है वो है F101। तो आप यहाँ चेक करो कि क्या इस कोड में F101 कहीं पर मैच करता है। नहीं करता, इट डज नॉट मैच विद एनी ऑफ दीज थ्री। तो ये किसी से भी मैच नहीं होता है, मतलब ये रिजल्ट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम सेकंड को पिक करते हैं। सेकंड है इजी पाइथन L102। जी हाँ, ये मैच करता है। सो आउटपुट में हम लेंगे L102 और जब आप नेचुरल ज्वाइन करते हो आपके पास सारे कॉलम्स आएंगे क्योंकि स्टार लिखा है। ठीक है, अब स्टार में भी ये है कि नेचुरल ज्वाइन है तो कोड 2 बार है हमारे पास, लेकिन हम उसको शो एक ही बार करेंगे। सो वी डोंट रिपीट द कॉलम इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता या इक्वी ज्वाइन होता तो आपका रिपीट होता है। सो पहला कोड हम यहाँ पर लेंगे L102। L102 का बुक नेम है इजी पाइथन। उसके बाद आप उसका टाइप ले लोगे, दैट इज प्रोग्रामिंग, and then you have the M number M101, M name that is Sneh Sinha। कोड दोबारा से नहीं आएगा and then you will be having the issue date। ठीक है, तो आप ये कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंगली मतलब एडजस्ट कर लेना, कॉलम वाइज आप इसको लिखोगे। सो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला फिल कर देंगे। फिर है C101। C10 भी मैच करता है। सो सिंस ये मैच करता है तो सेकेंड रिकॉर्ड में आपका C101 आ जाएगा। बुक का नाम है जुमानजी और थ्रिलर इज द टाइप। एंड सिमिलर वे हम इसमें आगे की डिटेल्स जैसे कि M102 के साथ मैच करता है, दैट इज इशूड टू सारा खान, एंड देन यू कैन गिव द डेट। ठीक है, देन यू हैव F102, दैट इज अनटोल्ड स्टोरी। तो हम उसको ले लेंगे और वो इशूड है सार्थक को। तो आप F102 ले लोगे और आपकी बुक का नाम हो जाएगा अनटोल्ड स्टोरी। सो नेचुरल जॉइन का मतलब है कि जहां पर आपके कॉमन कॉलम्स मैच करते हैं वहां से आपको डेटा उठाना है, राइट। एंड दिस इज द वे यू हैव टू शो इट। सो इतना सा कोड है आपका एंड यू गेट, दिस इज फॉर 1 mark only। Okay, so this is for 1 mark and then you have part B which will be again 4 parts है इसमें, तो it will be for 2 marks, right। So total आपकी वेटेज है 3। 1 मार्क का आपका ये आउटपुट हो गया और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस और हैं, हाफ हाफ मार्क मिलेगा आपको हर एक सही आउटपुट लिखने पे। सो टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉय और आपको बोला है कि आउटपुट बताइए। तो सिलेक्ट नेम कॉमा प्रोजेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। सो नेम और प्रोजेक्ट आपको दिखाना है कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। ऑर्डर बाय नेम मतलब नेम के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉर्ट करने वाले हो। एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो आपके पास यहाँ पर 5 लोगों का डेटा है और आपको नेम के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो ए वाले तो ऑब्वियसली सबसे बाद में आएंगे, सो PQRS। तो सबसे पहले आएगा सत्यांश। सत्यांश के बाद आपके पास आएगा आपका PQ रंजन, फिर मुनीरा, एलेक्स एंड अख्तर, राइट। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेसिकली आपको देखना है। तो अगर आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख रहे हो तो आपको सबसे पहला जो नाम आएगा वो एस जो है सबसे बाद में आता है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसलिए सत्यांश सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपके पास आएगा रंजन, उसके बाद आएगा मुनीरा, देन आई शुड हैव एलेक्स एंड लास्ट में होना चाहिए। ऊपर आप लिख दोगे कि ये क्या है, नेम है, और इसके साथ आपको इनके प्रोजेक्ट नंबर्स दिखाने हैं रिस्पेक्टिव जो भी होंगे। सो यू हैव टू शो द नेम एंड द प्रोजेक्ट फ्रॉम द टेबल। ठीक है,
in descending order of the name. फिर है select name, comma salary from employee where name like a percentage. तो नेम और सैलरी आपको दिखानी है उनके लिए जिनका नेम लाइक ए परसेंटेज है, मतलब जिनका नाम ए से शुरू होता है. सो यहाँ पर अख्तर और एलेक्स का आ जाएगा. सो अख्तर की सैलरी है 125,000, दैट इज 1,25,000. एलेक्स की है 75,000. सो ये दो रिकॉर्ड्स आपको दिखाने हैं फॉर नेम एंड सैलरी. Third है select name comma DOJ from employee where salary between 1 lakh and 2 lakh. So we have to show name and date of joining between 1 lakh to 2 lakh. So clearly we can see कि जो पहले तीन रिकॉर्ड्स हैं रंजन, अख्तर एंड मुनीरा, इनकी जो सैलरी है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में है और ये दोनों की 1 लाख से कम है तो ये नहीं आएगी. सो बिटवीन का मतलब है कि नंबर शुड लाई बिटवीन द टू. अगर एग्जैक्ट 1 लाख होता या एग्जैक्ट 2 लाख होता उसको भी आप इंक्लूड करते, क्योंकि बिटवीन में दोनों साइड्स जो है वो इंक्लूडेड होती है. सो बिटवीन इंक्लूड्स बोथ द साइड्स. सो इसलिए आपके आउटपुट में आ जाएगा रंजन, अख्तर, मुनीरा और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. सो आपको सिर्फ नेम और डेट ऑफ ज्वाइन लिखना है, बाकी के कॉलम्स नहीं लिखने हैं, राइट. तो जो सिलेक्ट के साथ कॉलम के नाम लिखे होंगे सिर्फ वही आपको रिजल्ट में लिखने हैं. अगर स्टार लगा हुआ है तो आपको सारे के सारे कॉलम नेम्स लेने हैं. सो यू हैव टू टेक ऑल द कॉलम नेम्स इफ इट इज अ स्टार. अगर कॉलम नेम लिखे हुए हैं तो जो कॉलम का नाम लिखा है वही आप रिजल्ट में शो करोगे. अब यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर प्रोजेक्ट इज इक्वल टू P01. तो दो जगह पे आपका प्रोजेक्ट P01 है, एक रंजन के लिए और एक मुनीरा के लिए. तो आपको रंजन का पूरा रिकॉर्ड लिखना है विद ऑल 6 कॉलम्स, मुनीरा का भी पूरा रिकॉर्ड लिखना है विद ऑल 6 कॉलम्स. सो हाफ मार्क मिलेगा आपको एक सही आउटपुट के लिए, राइट. देन है आपका क्वेश्चन नंबर 27. ये भी एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है. इसमें भी दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक है फैकल्टी, एक है कोर्सेज. फैकल्टी और कोर्सेज के ऊपर आपको इन क्वेरीज का आउटपुट बताना है. सो क्या कह रहा है वो कि सिलेक्ट एफ आई डी कॉमा मिन फीस कॉमा मैक्स फीस फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय एफ आई डी. तो हम सिर्फ कोर्सेज टेबल पे जाएंगे. ये हमारा कोर्सेज टेबल है. इसमें किया हुआ है ग्रुप बाय एफ आई डी, मतलब जो सेम एफ आई डी वाली रोज हैं उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दो. तो आपके पास F01 वाले दो हैं जो कि है ग्रिड कंप्यूटिंग एंड HTML, वो एक ग्रुप बन जाएगा. F02 हमारे पास है ही नहीं. F03 में एक ही है C++. F04 में दो है पाइथन एंड कंप्यूटर नेटवर्क. F05 में एक ही है, दैट इज डेटा साइंस. अब आपको इसमें क्या दिखाना है, मिनिमम फीस मैक्सिमम फीस विद द एफ आई डी. सो इफ आई हैव टू शो दैट ऑल, तो मैं यहाँ पर कॉलम हेडिंग दूंगी एफ आई डी मैक्स फीस एंड आई हैव टू शो मिन फीस. सो आपके पास एफ आई डी जो डिफरेंट डिफरेंट है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं. 2 हमारे पास है नहीं, F01 है, F03 है, F04 है और F05. So I have 5 different IDs available with me. 4 different IDs available. 2 तो है ही नहीं हमारे पास. अब क्या करना है आपको, इसमें से मैक्स और मिन फी बतानी है. तो आप यहाँ पे देखो F01 दो है, HTML की फीस है 12,000, ग्रिड कंप्यूटिंग की है 40,000. सो क्लियरली आपकी जो मैक्स फी है वो क्या हो जाएगी 40,000 और मिन हो जाएगी 12,000. अब F03 में है ही एक C++, तो वही मैक्स है वही मिन है. तो आप मैक्स में भी 8,000 लिखोगे और मिन में भी 8,000 ही लिखोगे. देन इफ यू गो टू द थर्ड ग्रुप विच इज F04, उसमें पाइथन है और कंप्यूटर नेटवर्क है. एक है 17 और एक है 15. तो मैक्स हो जाएगी 17,000, मिन हो जाएगी 15,000. एंड देन वी हैव F05 जिसमें अगेन एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास और वो एक रिकॉर्ड जो है उसमें वैल्यू ही नल है. सो उसमें फीस जो है वो नल है, उसमें कुछ भी गिवन नहीं है. तो सिंस ग्रुप तो बना है तो रिजल्ट भी दिखाई देगा, तो आप वहां पर नल ही लिख दोगे. सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये आपका आउटपुट होगा फॉर दिस क्वेरी. Then here select average salary from faculty where F name like percentage A. अब जहां पर नेम ए से खत्म होता है, परसेंटेज ए मतलब लास्ट लेटर जो है वो ए है, तो अनिश्मा का है और नेहा का है. अब इनकी आपको बतानी है एवरेज सैलरी. तो आप इसमें क्या करोगे, 32,000 है अनिश्मा की सैलरी, नेहा की है 27,000. सो यू हैव टू एड विच बिकम्स लाइक 59,000. सो 59,000 डिवाइडेड बाय 2. So 59,000 divided by 2 जो भी होगा that will be displayed
on the screen, right? So 59,000 upon 2 will be your 29,500. So आपका आंसर आ जाएगा. Then है select F name comma C name from faculty F comma courses C, where F dot FID is equal to C dot FID and courses dot FID is equal to F04. तो एक तो यहाँ पर equi join हो रहा है और उसमें भी आपको सिर्फ F04 वाले ही दिखाने हैं. तो F04 वाले जो C name है वो है पाइथन और कंप्यूटर नेटवर्क, है ना? सो पाइथन और कंप्यूटर नेटवर्क किसके पास है? नेहा के पास. तो आप शो करोगे नेहा पाइथन, नेहा कंप्यूटर नेटवर्क. तो आपके दो ही कॉलम्स शो होंगे. फर्स्ट कॉलम विल बी एफ नेम, सेकेंड कॉलम विल बी सी नेम. और एफ नेम में आएगा दोनों में ही नेहा और सी नेम में आएगा पाइथन एंड कंप्यूटर नेटवर्क. अगर इसमें ये कंडीशन ना होती कि FID सिर्फ F04 चाहिए तो आप ऐसे लिंक करते कि जो अनिश्मा है वो लिंक हो रहा है F0 के फैन के साथ. तो अनिश्मा के साथ आता ग्रिड कंप्यूटिंग, अनिश्मा के साथ आता HTML, है ना? बट ऐसा है ही नहीं. यहाँ पे बोला है कि सिर्फ F04 वाले ही दिखाने हैं. तो आप सिर्फ F04 पे नेहा है, नेहा को हम शो करेंगे पाइथन एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क के साथ. Then fourth question is select F name comma C name comma fees from faculty F courses C, where F dot FID is equal to C dot FID and fee is greater than 15,000. तो 15,000 से ज्यादा जिनकी फीस है वो आपको लिंक करके शो करने हैं. तो F01 40,000 है तो जरूर शो करेंगे. तो आ जाएगा अनिश्मा ग्रिड कंप्यूटिंग 40,000. ठीक है. सो फर्स्ट रो में क्या होगा? अनिश्मा ग्रिड कंप्यूटिंग 40,000. सेकेंड रो में आएगा F04 दैट इज नेहा पाइथन 17,000. ये नहीं आएगा 8,000 वाला क्योंकि 15,000 से कम है. कंप्यूटर नेटवर्क भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 15,000 लिखा है, 15,000 के इक्वल नहीं लिखा तो हम उसको भी नहीं लेंगे. HTML इज ऑल्सो लेस तो वो भी नहीं आएगा और नल तो वैसे ही नहीं आएगा. तो दो ही रिकॉर्ड शो होंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग और पाइथन. ग्रिड कंप्यूटिंग के साथ एफ नेम होगा अनिश्मा और पाइथन के साथ होगा नेहा. So that will be the output of your this question. Then write the name of the command to display the structure of the table in a database. तो database में अगर आपको किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर शो करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे ये आप मुझे लिख कर दिखाएंगे कमेंट्स में एंड आई विल सी कि किस किस का ठीक है. तो आपके पास जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर शो करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है SQL में, right? So that is it for this video and we will be covering another set of questions. But before we move on, we have one more 3-mark question which is over here. So इसमें आपके पास एक टेबल दिया हुआ है result and it says identify the columns which are considered as candidate keys. So इसके answers भी आप work out करके रखना and I will be discussing the answers for this question in the next video.